सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हारटोली में शिशु नगरी मेला का हुआ आयोजन। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हारटोली हजारीबाग में शिशु वाटिका खंड के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा शिशु नगरी मेला का हुआ आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक हजारीबाग प्रदीप प्रसाद ने दीप प्रज्वलन, पुष्पार्चन एवं सरस्वती वंदना के साथ शिशु नगरी मेला का उद्घाटन किया। मौके पर विधायक ने कहा, भारतीय संस्कृति के अनुरूप राष्ट्रभक्ति एवं संस्कार युक्त शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में दी जा रही है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। शिशु नगरी मेला काफ़ी आकर्षक एवं मनमोहक है। बच्चों की कलाकृति, पाक कला, चित्रकला एवं विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी बच्चों की प्रतिभा को दर्शाता है। उन्होंने बच्चों की कलाकृतियों की काफ़ी सराहना की है। इस विद्यालय प्रांगण में स्वागत, अभिनंदन एवं नमन है। अतिथि परिचय के निमित्त, औपचारिकता के निमित्त मैं उपस्थित हूँ। हाँ, यह परिचय तो महज एक औपचारिकता ही है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप एक कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं सत्य वचनों वाला कार्यकर्ता है। मंच पर अध्यक्ष महोदय के ठीक दाईं ओर आप विराजमान हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय आप हैं माननीय प्रदीप प्रसाद जी। आप वर्तमान में सदर विधायक के पद पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने क्षेत्र, अपने नगर की उन्नति के लिए सदैव अग्रसर हैं। आप एक निष्ठावान समाज सेवी भी हैं। समाज के प्रति आप सम्मान, निष्ठा एवं स्नेह रखते हैं। आज यह विद्यालय परिवार आपके आगमन से धन्य हो गया। आप सदैव दूसरों की जरूरत पूरी करने हेतु तत्पर रहते हैं। आपकी यह निष्ठा एवं स्नेह हजारीबाग की जनता के दिलों में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। यह विद्यालय समाज में शिक्षा, संस्कार एवं बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। हमारे भैया बहन बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हैं। इस विद्यालय में सब कुछ है। आशा ही नहीं, अपितु हम संपूर्ण विद्यालय परिवार को यह पूर्ण विश्वास है कि आपका यह शुभ आगमन हमारी इस कमी को भी दूर करने में एक निमित्त बनेगा। आपके आगमन से यह पूरे विद्यालय परिवार भाव विभोर होकर आपका स्वागत, अभिनंदन करता है। मैं जो शिशु वाटिका का जो सोच देख रही हूँ यहाँ पर, ये शिशु वाटिका वो सोच है जो भारत को भारत बनाता है, जिसमें महिलाएं ही नहीं, जो बच्चे हैं, छोटी बच्चियां जो हैं, सिर्फ वही नहीं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सभी मिलकर पाक कला, प्रयोगशाला, इस तरह के जो कार्यक्रम कर रहे हैं। ये क्लास 3 तक के बच्चे हैं मात्र, और इनसे हम इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें रख रहे हैं। और इनसे उम्मीद ही नहीं, ये हमारे उम्मीद पे उम्मीदें खरे भी उतरेंगे। ये बहुत बड़ी सोच है जो आज के विद्यालयों में देखी नहीं जाती है। आज के विद्यालय क्या कर रहे हैं? आज के विद्यालयों में सिर्फ पढ़ाई होती है और एक मशीन की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं वहाँ पर, जो मशीन की तरह काम करते हैं और सामाजिक नहीं होते हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं पर सोशल नहीं होते हैं, वो सामाजिक नहीं होते हैं, सामने बात करने की क्षमता नहीं होती है उनमें। पर जो यहाँ की सोच है, जो इन्होंने व्यक्तिगत रूप से, जो हमारे प्राचार्य महोदय ने जो बच्चों को एक ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिया है कि वो समाज में जब उतरते हैं तब उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, ये शिशु वाटिका की सोच है। शिशु वाटिका आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, बल्कि समाज के लिए आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि आपका IQ बहुत कम देर तक काम करने वाला है। शायद ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक काम करेगा, पर आपका जो EQ है, संवेदनात्मक जो क्षमता है आपकी, वही आपका काम करने वाला है। और उसको विकसित करने में शिशु वाटिका यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुख्य अतिथि बन के इस तरह के विद्यालय में आने के बाद, खास करके सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में आने के बाद, हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एक अच्छे जगह गए, जहाँ अच्छे भविष्य के लिए हमारे बच्चों का निर्माण होता है। और जितनी भी प्रशंसा की जाए आप सबों की कम होगी।
विद्या तो दो तरह की होती है, पराप विद्या और अपराप विद्या। आप लोग का सरस्वती शिशु मंदिर ही है जहाँ दोनों विद्या का समावेश एक ही जगह किया जाता है। हमारे बच्चे अपने भारतीय संस्कृति के लिए और अपने समाज के लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो भी बच्चे इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके निकलेंगे, निश्चित तौर पे अपने समाज, अपने देश के लिए अच्छा करेंगे, इतना मेरा विश्वास है। और जिस तरह से शिक्षा का यहाँ ग्रहण किया जाता है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। अभी कुछ देर पहले प्राचार्य महोदय बोल रहे थे कि यहाँ एक हॉल की आवश्यकता है, एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। तो मैं अपने स्तर से जो भी प्रयास होगा उसको करूंगा और निश्चित तौर पे जल्द से जल्द इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ देर पहले भी खास करके हमारे गार्जियन और मार्कम कॉलेज के हमारे विद्वान प्रोफेसर सर आए हुए हैं, प्रदीप सर, मैं उनसे बात भी कर रहा था कि कुछ दूर पर ही एक बिल्डिंग पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उन लोग उसको हम लोग हॉस्टल के रूप में स्थापित करें कि जो बच्चे दूर से आ रहे हैं, खास करके अगल बगल ग्राम से आ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग अगर कुछ कर पाए तो एक बेहतर प्रयास होगा और इसे भी प्रयास करने का कोशिश किया जाएगा। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कभी भी ये कह के नहीं बुलाएं कि मैं एमएलए को बुला रहा हूँ, कभी आप हमेशा ये करें कि मैं प्रदीप को बुला रहा हूँ और मैं प्रदीप बन के आपके पास आना चाहूँगा और दिल से चाहता हूँ कि इस प्रांगण के लिए कुछ करूँ, तो मेरे लिए भी सौभाग्य होगा। और आप लोग से निवेदन है हमें कुछ करने का मौका दें, और मैं कुछ करना चाहता हूँ। इतना करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत एक बार धन्यवाद आप लोगों ने मुझे अवसर दिया उसके लिए, और क्षमा चाहते हैं। अभी कुछ कार्यक्रम में दूर डाल्टनगंज जाना है, मैं रह के आप लोग के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा दूर जाना है, इसके लिए मैं आप लोग से विदा भी लेना चाहता हूँ। आज शिशु नगरी का कार्यक्रम में किन उद्देश्यों को लेकर के कार्यक्रम किए गए? विद्या विकास समिति विद्या भारती के अंतर्गत काम करती है। उसके अंतर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चलते हैं और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो है उसके अपना एक व्यवस्था है, अपना एक प्रोजेक्ट है जो वर्क करता है। NAP 2020 के अंतर्गत जो बच्चों में साइकोलॉजिकल रूप से जो विकास होना चाहिए, जो शॉर्ट मेमोरी जो अभी के समय में जो हो गया है, उस शॉर्ट मेमोरी को कैसे ख़त्म किया जाए और एक परमानेंट नॉलेज जो उनके दिमाग में रहना चाहिए, ब्रेन में रहना चाहिए, इसके लिए NAP 2020 के अंतर्गत एक शिशु नगरी शिशु वाटिका के नाम से जानी जाती है, जिसमें 12 व्यवस्था है। और उस 12 व्यवस्था के अंतर्गत उनके जो जीवन में जो सही ढंग से उस उम्र में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए वह प्रयोग किया जाता है। हमारे बच्चे पूरे एक वर्ष उसके माध्यम से ग्रहण करते हैं, 12 क्षेत्रों के माध्यम से। हमारे आचार्य जी, दीदी जी जो होते हैं वह वेल ट्रेंड होते हैं, और फिर उनके जो विकास हुआ किस रूप में हुआ, कितना हुआ, इसके उसका प्रदर्शनी के रूप में कार्य करते हैं। उसी में शिशु नगरी का एक निर्माण करते हैं। शिशु नगरी के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, फूड स्टॉल हो गया, प्रदर्शनी हो गया, उनके द्वारा बनाया गया बहुत सारे प्रोजेक्ट हो गए जो किस प्रकार से वह सोच के अनुसार बनाए हैं। क्योंकि जब ECC के तहत जो विकास बच्चों में होना चाहिए, जो NAP 2020 के तहत वह हमारा सरस्वती शिशु विद्या पूरी तरह से करता है। और मैं एक बात बता दूँ कि जो अभी भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत में लागू हो रही है, जो बाल वाटिका के नाम से जानी जाती है स्कूलों में, वह हमारे विद्या भारती के द्वारा ही दिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी जगह पूरे देश में उससे का प्रयोग बहुत सार्थक हुआ है, बहुत सार्थक साबित हुआ है। गुजरात में जो आपको गांधी धाम स्कूल है, वहाँ से वहाँ इसका उत्पत्ति हुई और फिर वह विभिन्न देशों में, वह साउथ के देशों में, साउथ के राज्यों में भी यह फैला शुरू हो गया। और ये बहुत ही अनोखा है, जिसको देखने के बाद जो बच्चे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो देखने के बाद लगता है वो बच्चों में सस्टेन डेवलपमेंट जो हुआ, जो एक कल्पना है समग्र विकास का, उसका एक उदाहरण है। जी धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में आए हैं, बाल नगरी कार्यक्रम कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? कार्यक्रम में आके तो भाव विभोर हो ही जाते हैं लोग, और बहुत अच्छा यहाँ अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में सब कुछ बच्चों को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, निश्चित तौर पे ये बच्चे देश के भविष्य के लिए बेहतर साबित होंगे, हमारे ज़िले के लिए, हमारे हजारीबाग के लिए। और ये बच्चे यहाँ से जो पढ़ के और जो शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे हैं, निश्चित तौर पे समाज के लिए रीढ़ साबित है। जी धन्यवाद आपका।